परिवर्तन इस संसार में शाश्वत है और जब ये परिवर्तन हमारे भले के लिए होता है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। किसान और अन्य उपयोगकर्ता ऑयल वाले या तेल वाले स्टार्टर्स का कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग तो आज भी इनका उपयोग करते हैं। किंतु हम पुरानी तकनीक से बने तेल वाले स्टार्टर्स की तुलना नए जमाने के और नई तकनीक से बनाए गए एयर ब्रेक स्टार्टर्स से करें तो एक ही बात सामने आती है, जिंदगी में बदलाव लाने का और आगे बढ़ने का समय आ गया है। पुरानी तकनीक वाले तेल वाले स्टार्टर्स की जगह L&T कंपनी का एयर ब्रेक स्टार्टर चुनने की कई सारी वजहें हैं। आइए इस विषय पर हम मिलकर गौर करते हैं। तेल वाले स्टार्टर्स में इस्तेमाल की गई तकनीक समय के साथ बदली नहीं है, लेकिन एयर ब्रेक स्टार्टर्स में लगातार नए नए सुधार आ रहे हैं। तेल वाले स्टार्टर्स में तेल के लीकेज होने की संभावना होती है। जाहिर है ऐसी कोई भी संभावना एयर ब्रेक स्टार्टर में नहीं होती। तेल के चेंबर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तेल वाले स्टार्टर्स में कभी-कभी आग भी लग सकती है। हाल फिलहाल तक तेल वाले स्टार्टर्स मेटल की केसिंग में बिठाए जाते थे, लेकिन आजकल उन्हें फाइबर की बॉडी में बिठाया जाता है। इससे आग की संभावना बढ़ जाती है और उसके कारण होने वाले नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सबमर्सिबल पंप की सुरक्षा के लिए यह सही नहीं है। एयर ब्रेक स्टार्टर में तेल ही नहीं होता और इसीलिए इसमें आग लगने की संभावना ना के बराबर होती है। एयर ब्रेक स्टार्टर की मरम्मत करना काफी आसान है, लेकिन तेल वाले स्टार्टर्स की मरम्मत जटिल साबित होती है। आपको तेल वाले स्टार्टर का सिर्फ कॉन्टैक्ट ही क्यों ना बदलना हो, उसके लिए स्टार्टर की पूरी असेंबली को तेल से बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद ही आप उसकी जांच तथा मरम्मत कर सकते हैं। तेल वाले स्टार्टर की कीमत एयर ब्रेक स्टार्टर से कम तो होती है, पर उसकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती है, जैसे कि तेल को बदलना या कॉन्टैक्ट पत्ती बदलना। इन वजहों से आपका खर्चा बढ़ता है। एयर ब्रेक स्टार्टर में इस तरह की मरम्मत की कोई जरूरत नहीं होती। तेल वाले स्टार्टर्स 280 वोल्ट से कम वोल्टेज पर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते, लेकिन एयर ब्रेक स्टार्टर 180 वोल्ट पर भी सही तरीके से चलाए जा सकते हैं। गांवों और देहातों में ये काफी लाभदायक साबित होता है, क्योंकि वोल्टेज में बार बार उतार चढ़ाव होना इन इलाकों में आम बात है। एयर ब्रेक स्टार्टर का इंस्टॉलेशन करना काफी आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्टार्टर पैनल और फ्यूज की जरूरत होती है। तेल वाले स्टार्टर में इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। इतना ही नहीं, उसे जगह पर बिठाने के लिए लकड़ी के एक बेस की भी जरूरत होती है। एयर ब्रेक स्टार्टर्स के इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी की तरफ से एक मेटेलिक एनक्लोजर दिया जाता है। तेल वाले स्टार्टर में इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट्स कॉपर से बनाए जाते हैं। ज्यादा तापमान या ज्यादा करंट का सामना करने से इनकी कार्यक्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। दूसरी तरफ एयर ब्रेक स्टार्टर में इस्तेमाल की गई चांदी की मिश्र धातु से बने कॉन्टैक्ट्स बेहतरीन है। ज्यादा तापमान या ज्यादा करंट से उन पर कोई भी विपरीत असर नहीं होता। एयर ब्रेक वाले स्टार्टर में ऑटो रीस्टार्ट की सुविधा है, जबकि तेल वाले स्टार्टर के लिए यह अलग से लगानी पड़ती है और इससे कीमत में बढ़ोतरी होती है। एयर ब्रेक स्टार्टर के पैनल पर दोहरे उद्देश्य वाला एक वोल्ट एमीटर लगा रहता है, जो कि स्टार्टर का एक निजी हिस्सा है। इसकी सहायता से किसान वोल्टेज तथा करंट दोनों पर ध्यान दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद रिले सेटिंग कर सकते हैं, जबकि तेल वाले स्टार्टर में यह सुविधा नहीं दी जाती। जाहिर है कि इस सुविधा का होना एक स्टार्टर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए करीब करीब सभी किसानों को इसका अलग से इंतजाम करना पड़ता है, यानी तेल वाले स्टार्टर के साथ इसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। L&T कंपनी की फैक्ट्री में बने स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धि एक महत्वपूर्ण वजह है, जिसके लिए एयर ब्रेक स्टार्टर को चुनने में ही होशियारी है। तेल वाले स्टार्टर्स की तकनीक पुरानी हो चुकी है और आज के जमाने में बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से
ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ डुप्लीकेट पार्ट्स की आयु कम होती है, कार्यक्षमता सही नहीं होती और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। तो आइए अंत में इन दोनों प्रकार के स्टार्टर्स की सुरक्षा की तुलना करें। इसमें हम ये देखेंगे कि एयर ब्रेक स्टार्टर में दी गई सुरक्षा प्रणाली तेल वाले स्टार्टर की अपेक्षा कैसे बेहतर है। उदाहरण के लिए ओवरलोड से सुरक्षा की बात करते हैं, जो कि एक आम समस्या है। तेल वाले स्टार्टर में इस्तेमाल किया गया सामान्य ओवरलोड रिले कभी-कभी सही तरीके से काम नहीं करता, जिसके कारण पंप की मोटर जल सकती है। दूसरी तरफ उच्च तकनीक से कैलिब्रेट किया हुआ एयर ब्रेक स्टार्टर का रिले ओवरलोड होते ही सर्किट को तुरंत ट्रिप कर देता है और पंप के करंट को खंडित कर देता है तथा किसी भी प्रकार के नुकसान से निश्चित रूप से बचाता है। दोस्तों, इस सूची का कोई अंत नहीं। अब तक हमने इन दोनों प्रकार के स्टार्टर्स पर जो गौर किया, उससे पता चलता है कि काफी लंबे समय तक चलने के लिए तेल वाले स्टार्टर की तुलना में एयर ब्रेक स्टार्टर के बहुत सारे फायदे हैं। एयर ब्रेक स्टार्टर की कीमत तेल वाले स्टार्टर से भले ही थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रभावशाली कार्यक्षमता और लंबी आयु की वजह से वो अंत में सस्ता ही साबित होता है। वास्तव में अगर तेल वाले स्टार्टर की बार बार होने वाली मरम्मत को ध्यान में लिया जाए तो हम यही कहेंगे कि एयर ब्रेक स्टार्टर ही आपकी समस्या का सच्चा समाधान है। L&T कंपनी का एयर ब्रेक स्टार्टर एक अमूल्य प्रस्ताव है, जिसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। किसान भाइयों, यकीन मानिए, ये एयर ब्रेक स्टार्टर आपकी उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रहेगा।